हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो किरण पब्लिकेशन की एक मैथ की एक बहुत ही अच्छी बुक हमारी तैयारी के लिए और आप सबकी तैयारी के लिए, जो एक अच्छा कंसेप्ट देती है, जो एक तैयारी के लेवल को एक अच्छा लेवल तक ले जाती है। ठीक है, उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले भी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं नंबर सिस्टम। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 31 को आप पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। 0.5 टाइम्स 7 प्लस 0.4 टाइम्स 7 प्लस 0.3 टाइम्स 7 प्लस 0.2 टाइम्स 7 प्लस 0.7 प्लस 0.07 के मान की गणना कीजिए। तो इस टाइप में क्या करना है, सबको ऐड करना है। ठीक है, इनका एक सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका होता है। पहले आप कोई भी एक संख्या उतार लो। 5 टाइम्स 7 उतारोगे पहले, 4 5। ठीक है, ऐड करने तो अब 4 टाइम्स 7 उतार लो। पहले क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 4 टाइम्स 7 उतारोगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 2 3। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 2। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1। और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 7। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे और फिर जहां भी आपको जगह मिले वहां आप जीरो लिखते चले जाओगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां जहां जगह बचे वहां सब जगह जीरो लिख दोगे। सब जगह जीरो लिख दोगे। ठीक है, यहाँ भी जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन सबको करना, हमको ऐड करना। देखो 7 आएगा, 7 और 7 14 का 4 हासिल जाएगा 1। 7 या 21 और 1 22 का 2 हासिल जाएंगे 2। 1 2 3 4 5, 7 पंजे 35, 2 37 का 7 हासिल जाएंगे 3। 1 2 3 4 5, 7 पंजे 35 और 3 38 का 8 हासिल जाएंगे 3। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। तो 3.87247, 3.87247 ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हमारा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 को देखो जरा क्या लिखा हुआ है। 433 इंटू 456 इंटू 43n में इकाइकांक n+2 है, तो n का मान बताना है। इकाइकांक n+2 है। इकाइकांक निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई, इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई करोगे, 6 या 18 हो जाएगा, यानी इकाइकांक 8 आएगा। ठीक है, और इकाइकांक हमारे हिसाब से 8 आया, लेकिन उन्होंने कहा कि इकाइकांक n+2 है। n+2 है। जब यहाँ से देखो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमारा इकाइकांक 8 आया, उनके हिसाब से इकाइकांक n+2 है। यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 6। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इकाइकांक पूछेगा तो 8 इसका राइट आंसर। ठीक है, सिर्फ इतना सा, ज़्यादा कुछ सोचने वाली चीज़ इसमें है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 को एक बार देखेंगे जरा क्या लिखा है। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। सतत संख्याओं का मतलब है सब सतत सम संख्याएं बोली। सतत संख्याएं कौन सी होती हैं, जो लगातार होती हैं। अब सम संख्या की बात कर रहा है तो 2 4 सम संख्याएं, जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। सतत का मतलब है लगातार। ठीक है, तो कौन कौन सी सम संख्याएं हो सकती हैं, 2 4 हो सकती हैं, 4 या 6 भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हो सकती हैं, या फिर 6 और 8 हो सकती है। सतत यानी लगातार होगी, ऐसे नहीं 4 के बाद 8, ये नहीं, गैप वाली नहीं होगी। आगे देखो क्या कह रहा है वो। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने माना है, दो संख्याएं x और y हैं, उनका गुणनफल है 168। 168 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। सुनो, 168 आप देख पा रहे हो 169 के बराबर है। 169 के बराबर है, यानी ये जो होता है ये 13 × 13 होता है। क्या होता है, 13 × 13। इससे अगर मैं इससे आसपास के सम संख्याओं की बात करूं तो कौन कौन सी होती हैं, 12 और 14। आसपास की सम संख्याओं की बात करूं तो 12 और 14 दोनों सतत हैं, यानी लगातार हैं, दोनों लगातार हैं। अब इन दोनों को आप एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी कर लो। 14 दूनी 28 का 8 हासिल जाएंगे 2। 14 कम 14 2 16, वेरीफाई में दोनों पास हो गई हैं। दोनों का ऐड पूछा है, दोनों का ऐड कितना होगा, 26 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये एक आसान सा तरीका है। ठीक है, लेकिन अगर इसको बेसिक से करने जाओगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे हो जाएगी, देखो सतत संख्याएं कौन कौन सी होंगी। सतत संख्याएं एक x होगी और अगली संख्या क्या होगी, x+2 होगी। क्योंकि देखो आप देखोगे, अगली जो संख्या सम संख्या मिलती है हमको या विषम संख्या मिलती है वो 2 जोड़ने के बाद मिलेगी। 1 2, उससे अगली बार 2 जोड़ोगे जब जाके 4 मिलेगी। ठीक है, ऐसे 4 में 2 जोड़ोगे 2 6 मिलेगी। तो सतत संख्या ये होती है।
दोनों का मल्टीप्लीकेशन दे रखा 168। अब यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, तो इस मेथड को अपनाने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास ये मेथड है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी कुछ कोई दिक्कत नहीं है। और किरण की बुक सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक एक्टिव माइंड के साथ काम करना पड़ेगा, एक्टिव माइंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाए, माध्य, माध्य कैसे निकलता है इस चीज को अब देखोगे। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग और बट्टों में संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं का योग बट्टे में संख्या, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। माध्य यानी समांतर माध्य भी होता है। अब सुनो जरा, 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य, 7 संख्या हमने मान ली ए, माध्य निकाल लें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, 7 संख्याएं होगी, ठीक है। 7 संख्याओं का माध्य जब निकालोगे क्या आता है, संख्याओं का योग बट्टों में संख्याएं, संख्या कितनी है 7, इसका माध्य कितना दे रखा है हमको 81, 81 दे रखा है। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब निकालने जाओगे तो कितनी निकलेगी, सारा सबका योग कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 एकम 7, 7 अट्ठी 56, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। जब एक संख्या हटा दोगे तो कितनी संख्या बचेंगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। जी को हटा दिया, इस बार संख्याएं कितनी हो गई, 6 बचेंगी। माध्य कितना हो जाएगा 70, माध्य कितना हो जाएगा हमारा 78, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल गए 4, 6 सत्ते 42, 42 4 46। सुनो, ये 7 संख्याओं का योग है, ये 6 संख्याओं का योग है। क्वेश्चन में पूछा है कि हटाई गई संख्या का मान क्या है, तो हटाई हुई संख्या मिल जाएगी हमको दोनों के अंतर से। दोनों में क्या डिफरेंस आया, ये 7 संख्याओं का योग 6 संख्याओं का, दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कितना आएगा। देखो 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेंगे, और यहाँ देखो आप देखो 55 में से 46 जाएंगे तो 9 बचेंगे। 99 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, 99, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 को एक बार देखेंगे जरा क्या लिखा हुआ है, उतार लेंगे। 22.4 के ऊपर बार है, प्लस 11.567 के ऊपर 2 के ऊपर बार है, ठीक है, माइनस 33.59 के ऊपर बार है, ठीक है। का मान क्या है, का मान क्या है, देखो एक तो तरीका होता है कि पहले आप इसको भिन्न में चेंज करो, ठीक है, नीचे 9 बढ़ा करके वगैरह वगैरह। एक दूसरा तरीका हम देखते हैं, दूसरा तरीका आज हम क्या देखने वाले हैं, बार का मतलब होता है कि वो रिपीट हो रही है। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है वो रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। यानी जैसे अगर मैं इधर देखता हूँ, ठीक है, इधर देख लेते हैं, जैसे अगर ये लिखा हुआ है 22.4 बार, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22.4444, ये अनंत मतलब कई बार रिपीट हो चली जाएगी, 4 ही आता रहेगा। ऐसी इस तरीके से अगर मैं 11.567 के ऊपर बार लिखा हुआ तो क्या होगा 11.5676767, इस तरीके से ये रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। लास्ट क्या है, अगला क्या लिखा हुआ है 33.59 अगर लिखा हुआ है और 9 के ऊपर बार है तो इसको क्या लिखते चले जाओगे 33.599999, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो इसलिए सबको ना लिख करके एक बार लगा देते हैं जिससे हम उस संख्या को छोटा कर सकें। अब सुनो क्या करना है आपको, यानी इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22.444, 3 अंक ले लेंगे क्योंकि मैक्सिमम 3 अंक हैं पॉइंट के बाद। इधर भी देखोगे 11.567, 2 के ऊपर बार है, यहाँ भी 2 के ऊपर बार चढ़ाएंगे, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ देखोगे 33.59, 2 अंक तो यहीं, 1 अंक और ले लेंगे और दोनों के ऊपर बार चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 22 और 11 33, 33 में से 33 चले जाएंगे, 0 बचेंगे। देखो 4 और 5 9, 9 में से 5 चले जाएंगे, देखो ये प्लस के हैं ना दोनों, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस करना। 4 5 9, 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 4 6 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 4 7 11, 11 में से 9 जाएंगे 2, कितने अंक के ऊपर बार है 2 अंकों के ऊपर बार है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.412 और 12 के ऊपर क्या आएगा बार,
ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 4, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 को एक बार पढ़ेंगे जरा, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 को एक बार नजर से देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है, सुनो जरा, दो अंकों की संख्या क्या होती है हमारी, 10x प्लस वाई। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा करा जाता है, उस संख्या को अंकों के योगफल से गुणा करा जाता है, तो गुणनफल 424 आता है। तो गुणनफल 424 आता है, ठीक है। इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है। अंकों को परस्पर पलटने से यानी 10y के साथ हो जाएगा और प्लस x, अंक पलटने पर फिर उसके अंकों के योग से अगर गुणा करी जाती है तो गुणनफल 280 आता है। तो गुणनफल 280 आता है। क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जब जोड़ोगे तो देखो जरा, ये कॉमन पार्ट है, इसको अलग निकाल लो, बाहर निकाल लो, x प्लस वाई को बाहर निकाल लोगे, अंदर देखो क्या बचेगा, 10x और एक ये क्या हो जाएगा 11x, 10x और एक ये क्या हो जाएगा, ये भी 11x हो जाएगा, 11 कॉमन ले लोगे, 11y हो जाएगा। ठीक है, 11 कॉमन ले लिया, बराबर देखो जरा क्या हो जाएगा, 4 10 की 0 हासिल गया एक, और ये 7, 11 से इसको काटोगे कट जाएगा, कितनी बार, 11 छिंग 66, 11 चौके 64। यहाँ देखो क्या बच रहा, एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये 64 है, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितनी आएगी, 8। उसने यही पूछा है, अंकों का योग ही पूछा है, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा हमारा, 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का टाइप 1 तो हमारा खत्म हो चुका आज। अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं आज। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे टाइप 2 का, क्वेश्चन नंबर 1। जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और k प्लस 1 को 5 से भाग दिया देने पर शेषफल 0 आता है। निम्नलिखित में से k का मान क्या होगा। ऑप्शन देखो पहले, डायरेक्ट ऑप्शन, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है। ठीक है, क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन पढ़ो, पहली कंडीशन ही पढ़ोगे, देखो k को 3 से भाग दिया जाता है, अगर 3 से इसको भाग करोगे यहाँ 2 शेषफल बचेगा, यहाँ कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, यहाँ एक शेषफल बचेगा, यहाँ भी 2 शेषफल बचेंगे। पहली कंडीशन से ये सेटिस्फाई होता है, ऑप्शन 64। ठीक है, 64। अब दूसरी कंडीशन से भी चेक कर सकते हो, k प्लस 1 सब में एक एक जोड़ दोगे, एक एक जोड़ दोगे, सब में एक एक जोड़ दोगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 65, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 63, और ये कितना हो जाएगा 66। अब जब करने पर 5 से भाग दिया जाता है, कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, तो जब 5 से भाग करोगे सिर्फ 5 से विभाजित एक यही संख्या है, सिर्फ यही संख्या है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सुनो, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जिससे विभाजित कर रहे हो पहले उसको, यानी 175 प्लस जो शेषफल उसमें बचता उसको, दोनों को ऐड कर लो, 7 10 की 0 307। अब जिससे विभाजित करने की बात कर रहा है उससे विभाजित इसको कर दो, 25 से कम 25, कितने बचेंगे 5, 7 हो जाएगा, 25 दूनी 50, कितने बचेंगे 7, जो बचा वही आंसर, शेषफल ही पूछा है कि 25 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा, सिर्फ यही काम करना है। जो विभाजित है और जो शेषफल बचा है दोनों को जोड़ करके बाद में जिससे विभाजित करने की बात कर रहा है उससे विभाजित करोगे, जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल का काम पहले है, x अपॉन वाई की वैल्यू, भागफल है 9/7। सुनो जरा, जब 9/7 है तो कुछ भी मान लोगे, x बराबर k मान लो, x बराबर हो जाएगा 9k और y बराबर हो जाएगा 7k, x बराबर 9k हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा हमारा 7k हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, पहली लाइन में क्या बोला था, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा था,
क्वेश्चन नंबर 3 1575, कितना 1575। दोनों संख्याओं को गुणनफल दे रखा है। अब x और y की वैल्यू रखो जरा यहाँ। 9k इंटू 7k इज इक्वल टू 1575। 9 से इसको काटोगे कट जाएगा, ठीक, कितनी बार, 9 एकम 9, और यहाँ से बचेंगे हमारे 6, 9 सत्ते 63, कितने बचेंगे हमारे 4, 9 पंजे 45। 7 से काटोगे 7 से कट जाएगा 25 बार। के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, के की वैल्यू आ जाएगी 5। जब यहाँ पुट करोगे तो कितनी आएगी, क्या पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे पूछा है संख्याओं का योगफल कितना है, तो दोनों को जोड़ दो पहले। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 16 इंटू के। जब इसमें पुट करोगे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 80 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे भी। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, और m माइनस n एक सम संख्या हो। सुनो जरा, m माइनस n एक सम संख्या हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया m और n सम संख्या या विषम संख्या, ये नहीं बताया। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। सुनो जरा, अगर उसने कहा कि m माइनस n बराबर सम संख्या है, आपको पता है कि अगर मैं देखो 4 में से 2 घटाऊंगा, यानी सम में से सम घटाऊंगा तो 2 ही मिलेगा, ये आपको पता है। या फिर मैं अगर सम में सम जोड़ूंगा तब भी मुझे सम ही मिलेगा। सम संख्या में सम संख्या जोड़ूंगा जब भी सम मिलेगा, सम संख्या में सम संख्या जोड़ूंगा तब भी सम मिलेगा। या इसके अपोजिट अगर हम चलते हैं, अगर मैं विषम संख्या में से विषम संख्या घटाऊंगा जब भी मुझे सम संख्या मिलेगी। अगर मैं विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ूंगा जब भी मुझे सम संख्या मिलेगी, तब भी मुझे सम संख्या मिलेगी। ठीक है, यानी सेम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सम संख्या मिलती है। लेकिन इसका अपोजिट अगर मैं विषम संख्या को और सम संख्या को जोड़ूंगा तो एक विषम संख्या मिलेगी, ओड नंबर। और अगर मैं ओड नंबर और इवन नंबर को घटाऊंगा तब भी मुझे ओड नंबर मिलेगा। और ओड में से ओड माइनस, इवन में से इवन माइनस करोगे तो इवन मिलती है। इवन में इवन जोड़ोगे तब भी इवन मिलता है। ओड में से ओड माइनस करोगे तब भी इवन मिलता है। और ओड में से ओड ऐड करोगे तब भी इवन मिलेगा। ठीक है, यह चीज समझ में आई। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कह रहा है, यानी देखो m माइनस एन करोगे और ओड इवन क्या होती है, और इवन होता है हमारा दो का मल्टीप्लीकेशन, यानी m माइनस एन बराबर कहीं पर हमारा आएगा 2a। ठीक है, 2 का मल्टीप्लीकेशन, m माइनस एन की कुछ वैल्यू होगी लेकिन वो हमेशा सम होगी, यानी 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। इसी तरीके से अगर दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ोगे तब भी वो 2 का मल्टीप्लीकेशन ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर सम संख्याओं को घटाओगे तब भी सम संख्या आएगी, विषम सम संख्या को जोड़ोगे तब भी सम संख्या आएगी, या फिर विषम संख्याओं को घटाओगे तब भी सम संख्या आएगी और जोड़ोगे तब भी सम संख्या आएगी। ठीक है, इस कंडीशन से आप सेटिस्फाई हो। आगे देखो क्वेश्चन में उसने हमसे वैल्यू निकालने की बात करी है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की। इसकी आप जब करोगे तो m प्लस एन और दूसरे ब्रैकेट में आएगा m माइनस एन। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप 2a इंटू 2b, टोटल इसको सॉल्व करोगे तो 4ab। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा हमेशा किससे विभाजित होगी, तो हमेशा 4 का मल्टीपल ही आएगा। हमेशा किसका मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल जरूर आएगा। तो 4 से विभाजित जरूर होगी वो संख्या। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझना, बड़ी प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित कर, अभी मैंने आपको बताया था पीछे क्वेश्चन में कि जो संख्या से विभाजित कर रहे हैं उसको प्लस जो शेष बच रहा है उसको आप ऐड कर दो। पहले तो 9 8 17 का 7 हासिल जाएगा 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल जाएगा 1, 307 आ गया। अब जिससे विभाजित करने की बात कर रहा है उससे विभाजित कर दो आप, उससे 17 से विभाजित करने की बात कर, 17 से विभाजित करो। 17 एकम 17, कितने बचेंगे यहाँ से 13 बचेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा। 17 अट्ठे 136, कितना बचा 1 शेष। यही आंसर है, यही आंसर है। सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चनों में सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने टाइप 2 के भी स्टार्ट कर दिया, टाइप 2 के 5 क्वेश्चन कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।